हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बढ़ते इख्तलाफात और इस सूरत हाल में क्या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ मौसर स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होगी या नहीं। फैसल साहब, आपको क्या लगता है, खुद जब तकसीम का शिकार है पीटीआई तो वो क्या ग्रैंड अलायंस की तरफ जा सकेगी? हुकूमत के खिलाफ जो एक प्रेशर क्रिएट करना चाह रही थी, एक स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि उसमें उनको कामयाबी होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई बुनियाद पे खुश हो रहा है कि इख्तलाफात हो गए और इससे पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, तो आप इस बात का यकीन कर लें कि इन इख्तलाफात से रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। रत्ती बराबर इतना भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसी की ख्वाहिश हो सकती है, किसी की दुआ भी हो सकती है, लेकिन होना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो इख्तलाफात है ना, इनसे ये तंजीमों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तंजीमों की ताकत जो होती है, उनकी असल जो ताकत होती है वो दो होती है, एक कारकुन होते हैं और एक वोट बैंक होता है। ये दोनों तहरीक इंसाफ के पास अब तक मौजूद है, उस पर कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो तंजीमी अहदेदार होते हैं ना, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं, और इनकी हैसियत जो है ना एक फ़र्द वाहिद की होती है, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं होती। इसके हवाले से आपको दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन इसकी अगर एक भी मिसाल ले लें तो वो 8 फरवरी का इलेक्शन है। उससे पहले तहरीक इंसाफ के कितने सफ़े अव्वल के लीडर थे, सिर्फ छोड़ के नहीं चले गए, बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायद ही दुनिया का कोई ऐसा इखलाकी और गैर इखलाकी इल्ज़ाम नहीं होगा जो उन्होंने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे नहीं लगाया। एक मतवाजी जो है तहरीक इंसाफ एक नहीं बल्कि कई बनाने की जो है वो कोशिश की गई और बहुत कुछ किया गया। फ़र्क पड़ा कुछ? अगर पड़ा है बताएं आप, कोई मामूली नौइयत का भी कोई फ़र्क पड़ा हो तो पता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इन इख्तलाफात से भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना। देखें, इमरान खान की एक हिकमत अमली है, या जो पार्टियाँ, इमरान खान को भी आप माइनस कर दें, जो पार्टियाँ कभी भी रियासती ऑपरेशन का शिकार होती हैं, किसी इंतज़ामी ऑपरेशन का शिकार होती हैं, तो वो एक ख़ास हिकमत अमली बना के अपने जो गैर ज़रूरी लोग होते हैं पार्टी के, उनको अहदेदार बना देती हैं, ताकि जिनको भी आगे पीछे सेटिंग करनी है ये कर ले, उससे पार्टी को कोई फर्क ना पड़े। ये इमरान खान की हिकमत अमली है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हिकमत अमली बनाई है। जिन लोगों को उन्होंने सामने रखा हुआ है, ना उनका अपना कोई वोट बैंक है, ना उनकी शख्सियत, सिर्फ जो निकल गए, जिनको निकाल दिया, या जो मौजूद है, सबकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा। उनमें किसी शख्सियत में ना इतना सहर है, ना इनका इतना हल्का अवाब है, ना उनकी अवाम इतनी कोई इनकी बात सुनते हैं कि वो कोई ऐसा इनके खिलाफ। इमरान खान से बाकी लोग भी अगर निकल जाएं, बाकी लोग भी सारे के सारे, अभी तो एक को निकाला है, बाकी सबको भी अगर इमरान खान निकाल दें तो उससे भी कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ना, उससे भी कोई जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर नून लीग वाले इस बात पर बहुत खुश हो रहे हैं तो होने दे खुश। तो किसी के खुश होने पे तो हम और आप जो है ना भी उसको रोक सकते हैं। खुशी पर हर इंसान का हक है। किसी की खुशियाँ ही इस तरह की हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं। हमारे माशरे में लोगों वैसी भी खुशियों के मौके कम मिलते हैं, तो जिसको जो मौका खुशी का मिल रहा है उसको एंजॉय करने दें। और कमेंट करना चाहेंगे आप, ये जो आर्मी चीफ जिस तरह से इंगेज कर रहे हैं नौजवानों को, और ख़ास तौर पर आपको लगता है कि मुस्बत सोच के फ़रोग की जो कोशिशें हैं उनकी, वो कितनी बर वक्त हैं? देखिए, इसके ये बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का एक हसास मौजू है कि इस मुल्क का नौजवान क्या सोच रहा है, इस मुल्क के बारे में, इस रियासत के बारे में, और ख़ास तौर पे फ़ौज के बारे में। अब ये जो फ़ौज ने, आर्मी चीफ ने ये जो रास्ता इख्तियार किया है, ये बिलाशुबा एक अच्छी, एक मुस्बत पेशकश, मुस्बत जो है वो एक कदम है, पेशरफ्त है, बिल्कुल एक मुस्बत सिम की तरफ जो है ना ये पेशरफ्त हुई, यानी अच्छी बात है। इस तरह की मुलाकातें और होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि सिर्फ मुलाकातों से बात नहीं चलेगी। इस मुल्क के नौजवान जो कुछ सोच रहे हैं, वो डेटा उन लोगों के, नौजवानों का जहन फ़ौज के पास, एक एस्टेब्लिशमेंट के पास, या पाकिस्तान के जो लोग ताकतवर हैं, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो इनफरादी हैसियत में या इदारों की हैसियत में, जो बासर इदारे हैं, उन सब के पास वो एक पेपर की शक्ल में होना चाहिए। इस मुल्क का 65% है नौजवान। उनकी सोच से ये रियासत को, हुकूमत को और मुल्क को आप अलग नहीं कर सकते। तो वो जो सोच रहे हैं, अगर वो डेटा उस तक रसाई हासिल करते हैं और उसको दूर करने के लिए अगर उनके जहन में कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर हैं, उनको दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो इससे पाकिस्तान की सिम दुरुस्त होगी और ये बहुत अच्छी जानिब जो है ना मज़ीद पेशरफ्त होगी। अगर ये काम अगर आर्मी चीफ साहब करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी अलामत होगी, बहुत अच्छी अलामत होगी पाकिस्तान के लिए, अगर यूथ को इंगेज किया जाता है। बहरहाल हमारा जो बुनियाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, तकसीम शुदा जमात क्या स्ट्रेटेजी बना सकेगी। अब ये ब्रेक ले रही हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, खालिद क़य्यूम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद क़य्यूम साहब, आपको लगता है अब पीटीआई ने ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज का इंदिया भी दिया है, और जिस तरह से आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा किया, खासतौर पर 26वीं तरमीम
ज़मीन के हवाले से आपको लगता है कि ख़ुद तो बहुत तकसीम नज़र आ रही है, ये आज की बात नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई ऐसे वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो आपको लगता है कि इस सूरत हाल में क्या कोई मौसर स्ट्रेटजी बन सकेगी या मुल्कगीर तहरीक चलाना, और उसके लिए तो फिर सब रहनुमाओं को एक होना पड़ता है, लेकिन जो सूरत हाल लग रही है वो ऐसा है नहीं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त PTI के अंदर एक इंतशार की और तकसीम की सूरत हाल है, और पार्टी के मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हैं। लेकिन ये कोई पहली बार तो हम नहीं देख रहे, ये तो जब PTI हुकूमत में थी उस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल हम PTI में देखते रहे हैं, और इक़्तिदार में आने से पहले भी जो है वो इस तरह की सूरत हाल थी। और देखिए कि जब सियासी जमातें ख़ास तौर पर जब वो अपोजिशन में आती हैं, जब वो प्रेशर में आती हैं, जब दबाव में आती हैं और ज़ेरे अताब होती हैं, तो उस वक्त सियासी जमातों के अंदर, और उनकी क़यादत या मुल्क से बाहर हो या उनकी क़यादत जेल में हो, तो फिर क़यादतों का जो पार्टी पर जो कंट्रोल है वो जो है वो मुतासर होता है, डिसिप्लिन जो है पार्टियों में मुतासर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी जो है इससे कोई ख़त्म हो जाएगी या पार्टी कोई अपना अगला लाइहा अमल जो है उस पर अमल दरामद नहीं करेगी। हमने माजी में भी देखा कि पीपल्स पार्टी पर जब बुरा वक्त आया, जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था, तो उस वक्त भी PTI पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुल्क से बाहर थी, और बड़ी तादाद में लीडर जो हैं वो बाहर चले गए थे, कुछ पार्टी छोड़ गए थे, कुछ घरों में बैठ गए थे। उस वक्त भी इस तरह की इंतशार की सूरत हाल थी। कोई मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अलावा पार्टी में किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। और आपको एक बड़ा मशहूर ग्रुप भी जो है उस वक्त एक 4 का टोला जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा सरगर्म हुआ था, बाकी सारी पार्टी उनके ख़िलाफ़ थी। और मुस्तफ़ा खर का हमने देखा कई बार पार्टी में आए, कई बार पार्टी से बाहर गए। तो इस तरह के अमल जो हैं वो पार्टियों के अंदर जारी रहते हैं, और ये सिलसिला जो है ये पार्टियाँ जब दबाव में आती हैं तो उसका इस तरह के वाक़यात वहाँ पर होते हैं। लेकिन इसको आप देखिए कि एक बात ज़रूर है कि ये जो PTI की लीडरशिप जेल से बाहर है, जो वकला की लीडरशिप है, जिस तरफ अयाज साहब ने भी इशारा किया, उनकी लीडरशिप की जो वकला की लीडरशिप डिलीवर नहीं कर सकी, और जो सियासी कमेटी जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो कमेटी वाकई सियासी होती और उसमें संजीदा सियासतदान शामिल होते, तो वो फिर ये अलामियाँ एक पार्टी के एक लीडर के ख़िलाफ़ जारी ना करते, बल्कि वो इस वक्त बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करते या कोई तहरीक चलाने की बात करते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लीडरशिप बाहर है जेल से, उनका रवैया भी जो है वो सियासी नहीं है। और दूसरी बात, जो तहरीक चलाने की क्या सख्त है PTI में, देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि PTI की मैं समझता हूँ, मैं इसको नाकामी समझता हूँ कि 2 साल में PTI को बड़ा अपोजिशन का